एआई समिट में जो चीन का जो रोबोटिक कुत्ता है उसे इंडिया का बता के प्रदर्शित किया गया, इससे सरकार नंगी नहीं हुई। आज देश में जो साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट हैं, उन्हें जेल में भरा जा रहा है और जो रेपिस्ट है उसे बेल दिया जा रहा है। वहाँ सरकार नंगी नहीं हो रही है। सरकार के लोग भी नंग धड़ंग प्रदर्शन किए हुए हैं और कभी उनके खिलाफ आपत्तिजनक और एनएसए लगाने तक का प्रयास यूपीए सरकार की तरफ से नहीं किया गया। ये कहना है कि पैंट उतार के टीवी पर ज्ञान देने से अच्छा है कि शर्ट उतार के सरकार के तानाशाह के खिलाफ प्रदर्शन। एआई समिट में प्रदर्शन करके और नंगा हो गई है। अच्छा, और एआई समिट में जो चीन का जो रोबोटिक कुत्ता है उसे इंडिया का बता के प्रदर्शित किया गया, इससे सरकार नंगी नहीं हुई। आज देश में जो साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट हैं, उन्हें जेल में भरा जा रहा है और जो रेपिस्ट है उसे बेल दिया जा रहा है। वहाँ सरकार नंगी नहीं हो रही है और सरकार के लोग भी नंग धड़ंग प्रदर्शन किए हुए हैं और कभी उनके खिलाफ आपत्तिजनक और एनएसए लगाने तक का प्रयास यूपीए सरकार की तरफ से नहीं किया गया। और मेरा प्रेस के माध्यम से ये कहना है कि पैंट उतार के टीवी पर ज्ञान देने से अच्छा है कि शर्ट उतार के सरकार के तानाशाह के खिलाफ प्रदर्शन करें। गोपालपुर में हत्या हुई है, दो लोगों की हत्या हुई। जमीनी विवाद था पहले से, 5 महीने पहले उनके पक्ष में निर्णय आया और सरेआम उनकी गोली मारी गई है। 2 भाइयों की खाना खा रहे। गृह मंत्री जी से पूछिए, कानून का पालन कराना उनका काम है। बच्चियां भी लगातार हर जगह से बच्चियां, मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र से एक मामला 1 सप्ताह पहले आया हुआ था, 5 बच्चियां गायब। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चा चोर की अफवाह लगातार गांव में उठ रही है, लोगों के साथ मार पिटाई की जा रही है। इस चीज़ों के गृह मंत्रालय का जो आंकड़ा है वो क्या दर्शा रहा है, जिस पर उस दिन गृह मंत्री खुद जो संज्ञान ले रहे थे, बात कर रहे थे। 23,000 केस 1 साल में एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं और गृह मंत्री जी का कहना है कि प्रेम प्रसंग में बच्चियां भाग रहे थे, वो केसेस रजिस्टर हुए हैं और उन्हीं के किसी सदस्य के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि प्रशासन जो कहता है कि मौज मस्ती करने गई हुई हैं और समय बीत जाएगा तो आ जाएंगी। तो इस तरह का जो सीरियसनेस है आपको दिख रहा है। बीजेपी के विधायक ने शराबबंदी को लेकर के कहा क्या लगता है कि खेत का चुनाव है बंगाल में, इसलिए ये चीज़ें हो रही है? तो अच्छी बात है अगर सरकार के अधीन प्रक्रिया है और सरकारी विजिट पे गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, पर हमें उम्मीद है कि वो सरकारी विजिट ही हो, राजनीतिक विजिट ना बने। राज्यसभा का जो चुनाव है वो भी बिहार में होने वाला है और लगातार जो प्रदर्शन करने पर जिस प्रकार से सरकार रोक लगाना चाहती है, तानाशाह रवैया, आप देखे होंगे कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के साथियों ने प्रदर्शन करने का काम किया, जिस प्रकार से उन पर एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है और तमाम जो साथी इन्वॉल्व भी नहीं थे उन्हें खोज के घर से उठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो तानाशाही रवैया है सरकार को अख्तियार करने की जरूरत है। सीमांचल में घुसपैठ पर बड़ा एक्शन की बात तो ठीक है, वो उनका काम है, वो अपना काम करे, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है हमारी तरफ से। 2 लोगों की हत्या हुई है गोपालपुर थाना अंतर्गत। देखिए, राज्यसभा सीट पे डिसीजन जो है वो लीडरशिप का डिसीजन है। लीडरशिप डिसीजन लेगी तो प्रेस के साथियों को भी इससे अवगत करा दिया जाएगा। अभिषेक जी, उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा में और ये तय है, नंगा बता रही भाजपा विपक्ष की पार्टियों पे था। ये उनका राय हो सकता है, वो उनको ज़्यादा अपने पार्टी से ज़्यादा उनको जानकारी दूसरे पार्टियों की रह रही है। उनके पार्टी के जो लोग हैं खुद दूसरे पार्टियों में शामिल होने वाले हैं और परिवारवाद का एक बड़ा आरोप उन पर लगा हुआ है। इसके बारे में उनको ध्यान देना चाहिए। समीक्षा की बात हो रही है, सही व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये पिछले वीक में भी इस तरह की चर्चा हुई थी। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने समीक्षा करने की बात की थी, तो बिल्कुल सही बात है कि समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी का जो कानून है वो फेलियर हुआ है, तो समीक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है और विपक्ष की भी यही मांग है कि कम से कम राजस्व का घाटा नहीं हो और सही निष्कर्ष पे जो है सदन वो पहुँचे कि शराबबंदी से लाभ हुआ या घाटा हुआ। आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, पुलिस और एसटीएफ पर भी हमले